प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग गिनी पिग में डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गिनी पिग में डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या है। क्या करेंगे कि दो गिनी पिग का इसमें चुनाव किया जाता है और दो गिनी पिग ऐसे लेते हैं जिसमें एक नर होता है और एक मादा होता है और एक प्रत्येक गिनी पिग में दो दो लक्षण को हम चुनते हैं। तो यहाँ पर जो दो गिनी पिग चुना गया तो एक गिनी पिग का रंग काला और दूसरा लक्षण उसका रूखा बाल ये चुना गया और दूसरे गिनी पिग का रंग सफ़ेद और उसके जो रोए थे शरीर का वो चिकना था। तो ये दो दो लक्षण चुना गया उसमें और दोनों ही गिनी पिग शुद्ध है। तो अब इसको चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो नर गिनी पिग है शुद्ध है तो इसमें दो लक्षण क्या चुना गया, एक तो काला रंग, तो काला रंग का जीन क्या है BB और दूसरा लक्षण क्या चुना गया रूखे बाल। रूखे बाल का जीन कौन कौन है इसके अंदर, कैपिटल R, रफ R से रफ आया है, ये दो R है और ये प्रभावी लक्षण है। और दूसरा जो गिनी पिग चुना गया वो मादा है, वो भी शुद्ध है मतलब। तो इसका रंग क्या सफ़ेद है, मैंने बॉडी कलर देखो ऑपोजिट है, एक काला है सफ़ेद। तो इसका सफ़ेद का जो जीन है स्मॉल बी है और चिकने उसके बाल हैं मतलब उसके रोए हैं तो उसका जो जीन है स्मॉल r और यह प्रभावी लक्षण है। तो इसको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो उसमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो शुद्ध काला रंग और रूखे बाल वाला जो गिनी पिग है उसका जीनोटाइप ये है और शुद्ध सफ़ेद रंग और चिकने बाल या जिसको रोए भी कहते हैं इस लक्षण वाला जो गिनी पिग है का जो जीनोटाइप है ये है। और यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर काला रंग सफ़ेद रंग के ऊपर प्रभावी है और रूखे बाल चिकने बाल के ऊपर प्रभावी है। तो ये जो संकेत है ये नर गिनी पिग है और ये जो है मादा गिनी पिग है। इन दोनों गिनी पिग में जो गैमेट उत्पन्न होगा तो इसमें जो गैमेट उत्पन्न होगा वो कैपिटल B स्मॉल r मतलब उसका जो गैमेट होगा, जैसे बताया कि मैंने एक जीन जाता है मतलब उसका जोड़ा जीन में से एक जीन जाता है। तो यहाँ पर इसमें काला का एक ठो जीन आएगा और रूखे बाल का एक ठो जीन आएगा और उसी तरह इसमें इसका जो गैमेट बनेगा इसके अंदर इसके प्रजनन अंग के अंदर वो जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल b स्मॉल r मतलब एक सफ़ेद का जीन जाएगा और एक चिकने बाल का जीन जाएगा। अब इस दोनों गिनी पिग के बीच क्रॉस कराया गया। क्रॉस मतलब उसमें लैंगिक प्रजनन कराया गया। तो लैंगिक प्रजनन कराने से इनसे जो इनका जो संतान जन्म हुआ मतलब इनसे जो जो जीव जन्म हुआ उसमें क्या देखा गया, उसका रंग था काला और उसके बाल था रूखा। इसको हम हाइब्रिड कहेंगे क्योंकि इस गिनी पिग के अंदर दोनों जीन हैं। इस गिनी पिग के अंदर काला होने का भी जीन है, सफ़ेद होने का भी जीन है। इसके अलावा इस गिनी पिग के अंदर इसका जो रोए हैं उसमें रूखे रोए होने का भी जीन है और चिकने रोए होने का भी जीन है। लेकिन इस जीव में क्या लक्षण प्रकट हुआ, काला रंग रूखे बाल मतलब ये लक्षण प्रकट हुआ है क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण इसमें प्रकट हुआ और ये प्रकट नहीं हुआ मतलब होते हुए भी लुप्त हो गया। तो ये था F1 पीढ़ी का जीव। तो अब क्या किया गया कि इससे उत्पन्न दो गिनी पिग लिए गए। इन दोनों की सहायता से गिनी पिग जो उत्पन्न किए गए उसमें से दो गिनी पिग लिए गए जिसमें से एक नर और इसमें से एक मादा। अब यहाँ पर आ जाओ। तो ये क्या है, नर गिनी पिग है और ये मादा गिनी पिग है। देखो संकर है क्योंकि एक नर लिया गया एक मादा लिया गया। अब क्या है कि इस नर के अंदर चूंकि चार प्रकार का जीन इसमें आया हुआ है तो इसके अंदर जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के बनेंगे। तो मादा नर में भी 4 प्रकार के बनेंगे और मादा में भी 4 प्रकार के बनेंगे। तो इसको हम कहते हैं F1 पीढ़ी का गैमेट मतलब इसी का एक गैमेट है। और ये 4 प्रकार का गैमेट कैसे बनता है, इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका पहले वीडियो में उसको मैं समझा दिया था। तो वहाँ से उसको समझ लेना कैसे इसका गैमेट बन रहा है यहाँ पर।
अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच लैंगिक प्रजनन कराया गया, इन दोनों के बीच फिर लैंगिक प्रजनन कराया गया, जिसको हम क्रॉस कहते हैं। तो उस क्रॉस से जो गिनी पिग उत्पन्न हुए, 4 वैरायटी के गिनी पिग उत्पन्न हुए, इनकी सहायता से टोटल 16 गिनी पिग उत्पन्न किए गए। और चूंकि ये सभी नर गैमेट है और ये सभी मादा गैमेट है, तो अगर इस गैमेट के साथ अगर इस गैमेट का अगर निषेचन हुआ, मतलब कि निषेचन हो रहा है, निषेचन किसे कहते हैं? नर गैमेट और मादा गैमेट के आपस में मिलने को निषेचन कहा जाता है। तो ये नर गैमेट है और ये मादा गैमेट है, तो नर और मादा गैमेट के आपस में मिलने से जो जायगोट उत्पन्न हुआ, उस जायगोट से जो गिनी पिग उत्पन्न हुआ उसका रंग काला था और उसका रूखे बाल थे। क्योंकि तो इस तरह का, उसी तरह यहाँ पर कैपिटल बी आर आर, उसी तरह यहाँ पर बी बी आर आर। एक बात याद रखना है कि जब इस तरह के बनाना है इसको, चेकर बोर्ड को, तो प्रभावी लक्षण को हमेशा पहले लिखा जाएगा। अगर प्रभावी अप्रभावी लक्षण का दोनों जिन आ जाते हैं तो प्रभावी लक्षण का जिन पहले और अप्रभावी लक्षण का जिन बाद में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर आर आया है तो आर, उसके बाद आर लिखा गया है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पर बी बी आर आर, इस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया गया, मैंने कम्बिनेशन, मैंने इससे युक्त हो गया। अब मान लो कि इससे इसका, इस गैमेट के साथ इस गैमेट का मतलब क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जो जीव उत्पन्न होगा उसका जीन का रचना क्या हो जाएगा? कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब उसका कलर कैसा हो जाएगा? काला रंग, चूंकि ये काला रंग देता है और ये रूखे बाल। उसी तरह यहाँ पर देखो, इसके साथ कैपिटल बी 2 ठो और 2 स्मॉल आर। तो ये जो मतलब जीव उत्पन्न होगा उसका रंग तो काला होगा, लेकिन देखो दोनों ही जीन क्या है? चिकना होने का, उसका हेयर, तो उसके बाल चिकने हो जाएंगे। यहाँ देखो काला और रूखे बाल। तो इसी तरह ये कम्बिनेशन होकर इतना बना है। तो इस कम्बिनेशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 वैरायटी हमको देखने को मिलता है। कुल 16 में से 4 वैरायटी उत्पन्न होते हैं। तो इसका F2PT का फेनोटाइप अनुपात क्या देखते हैं? काले रंग और रूखे बाल वाले जो गिनी पिग थे 9 उत्पन्न हुए। यहाँ देखो समस्त टिक मार के बता देगा। देखो काले रंग रूखे बाल, देखो टिक मारा गया यहाँ पर, मैंने 1 2 मैं पहले से मार दिया हूँ, 4 5 6 7 8। ये देखो सभी कैसे हैं? इनका फेनोटाइप क्या है? काला रंग रूखे बाल। ये कितने? 9 निकले। उसी तरह देखो यहाँ पर ये जो कलर का, एक कलर से दर्शाया हूँ, देखो यहाँ पर पॉइंट के रूप में, काला रंग चिकने बाल। तो काला रंग चिकने बाल वाले कितने थे? यहाँ पर देखो 1 2 3 थे। उसी तरह सफ़ेद रंग रूखे बाल, देखो सफ़ेद रंग रूखे बाल वाले कितने थे? 1 2 3 थे। अब क्या गया? सफ़ेद रंग चिकने बाल कितने? 1 थे। अतः गिनी पिग का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया उसका F2PT का जो फेनोटाइप जो अनुपात हमको देखने को मिला वो था 9:3:3:1। और ये जो अनुपात हमको मिला है फेनोटाइप का गिनी पिग में करने से, ये पूरा सेम है मेंडल ने जो प्रयोग अपने मटर के पौधों पर किया था। तो इससे सिद्ध होता है कि मेंडल का जो नियम है वह जंतुओं पर भी लागू होता है। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो फेनोटाइप को पहले लिख लिया गया यहाँ पर, और उस मतलब चेकर बोर्ड से ये जीनोटाइप को वहाँ पर लिखा गया है। और ये जो जीनोटाइप वाला रचना है एक है, ये जीनोटाइप का 2, इस जीनोटाइप का 2, इस जीनोटाइप का 4, इस जीनोटाइप का 1, इस जीनोटाइप का 2, इस जीनोटाइप का 1, इसका 2 और ये वाला 1। इस तरह ये था इसका जीनोटाइप अनुपात। तो F2PT का जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ? इसी को उतार देना बस यहाँ पर, और फेनोटाइप तो पहले बता दिया हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि मेंडल का जो दूसरा नियम है जो मटर के पौधों पर उन्होंने किया था वो जंतुओं पर भी लागू होता है। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के आधार पर फिर यही साबित हुआ कि आनुवंशिक लक्षणों के जीन परस्पर स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से बिना किसी निश्चित क्रम के अन्य जीनों से संयोग कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।